वैक्सीनेशन ड्राइव, कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कर रहे हैं। सर जकरिया सर से अनुरोध है कि सर आप मंच पे आए, जगह है सर प्लीज। प्रयास सर से निवेदन करेंगे कि सर आप सिविल सर्जन सर श्री ए.के. लाल सर साहब का स्वागत करें। प्रयास सर आप ही से गुजारिश होगी कि संदीप कुमार साहब का IAS SDO दालभोग का स्वागत करें। सर आपसे फिर से निवेदन होगा कि साहिब पाल साहब जो कि शहर के SDMO हैं, जिले के SMO हैं, उनका स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले में जो हमारा पॉपुलेशन था 18 से ऊपर के, उनको वैक्सीनेट करने का भी यत्न है और उसके साथ साथ आज एक नई शुरुआत की जा रही है जहां 15 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे जिले में भी हमारे युवा उपायुक्त महोदय जो इस विद्यालय महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, एक बार जोरदार ताली उनके लिए बननी चाहिए। हमारे जिले ने पूरे राज्य में परचम लहराया है। ऐसे सेंटर होंगे जो 15 से 18 वर्षों के लिए बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहेंगे और ये लगातार चलेंगे। बाकी जगह स्कूलों में हम कैंप लगाएंगे ताकि बच्चों को जाना नहीं पड़े और उसी कड़ी में आज स्कूल में जहाँ करीब सिटी कॉलेज है और करीब और उत्सव और रोमांच का अनुभव कर रहा हूँ। वो किसलिए वो भी मैं बताऊंगा। अरे बड़े आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिले के लोकप्रिय उपायुक्त सूरज जी, मंच पे बैठे हमारे जिले के अनुमंडलाधिकारी संदीप मीना जी, हमारे गुरु आदरणीय जकरिया साहब। आप लोग सोचते होंगे मैं गुरु बोलता हूँ तो मैं भी इसी साथ की तरह यहाँ के स्टूडेंट हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं की है लेकिन बौद्धिक ज्ञान पाया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बता दूंगा क्यों। मंच पे बैठे हमारे सिविल सर्जन साहब, ACMO साहब, माजी साहब, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, सुसंस्कृत विचार के प्रभुजनों, नौजवान साथियों, छात्र छात्राएं, प्रेस प्रतिनिधि बंधुओं, मेरी माँ और बहन, आप सभी लोगों को नव वर्ष मंगलमय हो, मुबारक हो, ऐसी कामना करता हूँ। सभी लोगों को बहुत जोहार कहने आया हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहने आया हूँ और आपकी उन्नति और समृद्धि और आपके स्वास्थ्य की दिशा और दशा कैसे मजबूत हो, ये तय करने के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं। और ये जगह ऐसा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा, गुरु का स्थान हम लोग भगवान से भी रहता है कि हमारे आदरणीय DC साहब को देखकर निश्चित तौर पर इस विद्यालय से आने वाले समय में और भी बहुत ज्यादा IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर निकलेंगे, क्योंकि आप इस विद्यालय के आइकॉन भी हैं। मैं मंत्री जरूर बन गया हूं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, लेकिन काश मैं भी यदि यहाँ का स्टूडेंट होता और मैं भी उपायुक्त होता तो मैं भी गौरवान्वित महसूस करता, आप भी गौरवान्वित महसूस करता।
अर्जुन को जो है तीर कमान जो है द्रोणाचार्य सिखाते थे, और जब एकलव्य को सिखाने की बात हुई तो द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उस मिट्टी की मूर्ति को ही प्रेरणा स्वरूप रखकर उन्होंने स्वतः शिक्षा दीक्षा लेने का काम किया। और जब एक बार एक कुत्ता भूख रहा था तो एकलव्य ने ऐसा तीर छोड़ा कि वो कुत्ता की जाके जीभ में ही तीर जो है समा गया। और जब कुत्ता को द्रोणाचार्य जी ने देखा तो समझ गए कि ये अर्जुन से भी बड़ा कोई शूरवीर आ गया है, कोई धनुष का ज्ञाता आ गया है। तो पूछते पूछते पता किए तो पता चला कि एकलव्य है, जिसको हमने शिक्षा दीक्षा नहीं दी थी, लेकिन वो एकलव्य है। तो द्रोणाचार्य जी ने देखा कि उनकी ही मूर्ति लगाकर वो शिक्षा ले रहा है, तो कहा कि तुमने तो जब मेरी मूर्ति लगाई है तो गुरु को तो दान देना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है देंगे, गुरु को तो दान दिया जाता है। तो कहा कि तुमको अपना अंगूठा दान देना होगा। तो गुरु ने अपने दूसरे शिष्य चाणक्य अर्जुन को विश्व विख्यात बनाने के लिए एकलव्य से अंगूठा ले लिया। तो मैं एक दिन आया था और मैंने हमारे एक साथी विधायक के पुत्र को, वो परीक्षा में फेल हो गया, तो मैं गया था जकरिया साहब के पास निवेदन करने के लिए, जकरिया साहब इसको पास कर दीजिए। तो जकरिया साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, पास फेल तो कोई बात नहीं है, आप बैठिए पहले कॉफी पीजिए, बहुत समय की बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, कॉफी पिलाया। कहा कि देखिए हमको ये है कि बनना आया है, इसलिए मैं तो ये करता नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ, लेकिन ये भी सोचता हूँ कि बनना गुप्ता जैसा आदमी भी आके यदि बच्चा फेल बच्चा को पास करने की बात कर रहा है तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये मैं जो है बहुत गलत कर रहा हूँ। और मुझे फिर याद आया कि एक बार मैं भी मैट्रिक में फेल हो गया था और मैं बहुत दबंग स्टूडेंट था। तो मैं जब फेल हो गया तो मैं भी प्रिंसिपल साहब के पास गया था और प्रिंसिपल साहब को कहा कि भाई आपने फेल क्यों कर दिया सेंटअप में हमको। तो प्रिंसिपल साहब मान गए थे हमारे स्कूल के, तो उन्होंने पास कर दिया। तो मेरे पिताजी को पता चला तो मेरे पिताजी ने फोन करके अपने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि भाई बन्ना कैसे पास हो गया। तो कहा कि वो 2-4 कुछ नंबर कम है, मैट्रिक में कर लेगा, सेंटअप है ये। तो बोला कितने बच्चे फेल हुए हैं? कहा 22 बच्चे। तो कहा इसके क्या सुरखाप के पर लगे थे, या तो इसको भी फेल करिए या 22 बच्चे को पास कर दीजिए। तो मेरे पिता की याद मुझे आ गई और गुरु ने ज्ञान दे दिया। मैंने उनका पैर छुआ, मैंने कहा कि गुरुजी आपने मुझे बौद्धिक ज्ञान दिया है, आज के बाद जीवन में ना हम कभी किसी बच्चे को फेल को पास करने की पैरवी करेंगे और ना हम अपने सिद्धांत से भटकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे बौद्धिक गुरु हैं और ये गरीब सिटी कॉलेज एक आदर्श और एक विचार है, एक सिद्धांत का नाम है। और अभी डीसी साहब कह रहे थे कि एक बार और भी डीसी साहब ने मुझे अपने कार्यालय में यहाँ के बारे में कुछ बहुत प्रश्न बताए थे। तो अभी भी डीसी साहब कह रहे हैं कि जकरिया सर से हम लोगों को बड़ा डर लगता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस विद्यालय में आज कार्यक्रम है और उस विद्यालय में जिला का जिला अधिकारी जो है स्कूल का उस विद्यालय का स्टूडेंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आज हम लोग कोविड-19 की इस विभीषिका के तीसरे दौर पर आ गए हैं। प्रथम दौर भी हमने देखा, दूसरा दौर भी देखा और दूसरे दौर की जो विभीषिका थी वो विभीषिका काफी भयावह थी। अभी भी हमारे स्मृति पटल में उसके विध्वंसकारी जी अभी तक विराजमान है। हमने अपने हजार लोगों को खोया है, उस दुख वेदना पीड़ा को देखा है
और दूध का चला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक फूंक के पीता है। और अभी तीसरे दौर की बात हुई है, ओमिक्रॉन के नामक एक तीसरा वेरिएंट आया है, लेकिन हम लोगों ने डेल्टा और डेल्टा प्लस के कहर को इतनी करीबी से देखा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रशासन के लोगों का, मेरे स्वास्थ्य विभाग के लोगों का, कि उन्होंने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर इस विपरीत परिस्थिति में, जहां पर पिता पुत्र के शव की अंत्योष्टि करने में डरता हो, पुत्र मां की अंत्योष्टि करने में डरता हो, खून के रिश्ते कमजोर होने लगते हो, और वहां पर दूसरे राज्यों में लोग अंत्योष्टि के नाम पर शवों को जो है नदियों में बहाने का काम करते हो, वहां जो है राज्य सरकार और हमारा स्वास्थ्य विभाग ने एक एक परिजन को उसके परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया और उसकी जो है अंत्योष्टि जो है वो बिल्कुल उसी हिसाब से की जैसे उसके परिजन करते हैं। इसलिए मुझे बहुत अपने शासन प्रशासन के लोगों के प्रति बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर ये तीसरी दौर आया है, और तीसरा दौर, चूंकि अभी तक इस दौर के बारे में कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरीके से इस दौर को परिभाषित नहीं कर पाया है। और जो हम बूस्टर डोज ले रहे हैं या जो हम फर्स्ट डोज सेकंड डोज ले रहे हैं, ये इस बीमारी के समूल उन्मूलन का उपाय नहीं है। ये पोलियो जैसी जो है बीमारी के लिए जो वैक्सीन बनी थी उसके समूल विनाश के लिए ये वो नहीं है। ये सिर्फ शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है, जिसकी विवेचना हमारे उपायुक्त कर रहे थे कि हम किस तरीके से हमारे कुक में, हमारे ड्राइवर में या हमारे घर में जो काम करने वाले हैं या सहकर्मी हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने फर्स्ट डोज सेकंड डोज दिया और उसके बाद जो है वो स्थितियां नहीं हो रही है जो बहुत ग्रीवियस हो या बहुत सीवियर हो, बल्कि अब जो भी स्थितियां बन रही हैं वो थोड़ा या तो आ रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि कब तक ये माइल्ड होगा या एसिम्प्टोमेटिक होगा, कब ये वेरिएंट का किस शरीर में कौन रूप फैल जाएगा और वो कितना घातक हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को निश्चित तौर पर इसमें चिंतित भी होना है, लेकिन अपने धैर्य के साथ, और रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता को भी याद करना है कि सचै विपत्ति जब आती है कायर को ही दया लाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जिनमें टिक सके, नर के मुख में खल ठोक खेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। एक पत्थर से एक पत्थर से मानव के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो, वाटिका में सुखियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वो नहीं पाता है, पीसा जाता है जब ईश्वर बहती है रस की धारा, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। भूखंड विजेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपथ की राह बताकर ही सोते से हमें जगाकर ही। इसलिए विपरीत परिस्थिति में हमको जीना भी है, जीवन भी जीना है, जीविका भी चलानी है, और अपने भी बचना है, अपने साथियों को भी बचाना है। और मैं समझता हूँ कि जमशेदपुर जैसा शहर, हम समझते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम जमशेदपुर जैसे मिनी इंडिया के हम बासिंदे हैं, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ एक ऐसी कल्चर है, एक ऐसी व्यवस्था है कि जो व्यवस्था जो है पूरे दुनिया के बहुत कम देशों में मिलती है। यहाँ हम जात धर्म बिरादरी पंथ से ऊपर उठकर एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करते हैं, और हमेशा दुख में एक दूसरे के साथी बनकर काम करते हैं। ये हमारी पहचान है, ये हमारी परंपरा है। लोकप्रिय विधायक तथा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिनके नेतृत्व में झारखंड में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सर आपके प्रयासों के कारण ये कार्यक्रम आज यहाँ संभव हो पा रहा है, जिसके कारण संपूर्ण जिला प्रशासन आपका पहले आभार व्यक्त करता है।
मेरे साथी अनुमंडल पदाधिकारी धालपुर संदीप, जो कि वैक्सीनेशन के संपूर्ण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में ही पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। मंच पे मौजूद इस जिले के सिविल सर्जन साहब, जिनके हाथों में पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के स्वास्थ्य की बागडोर है और इनके द्वारा उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किए गए हैं। साथ ही साथ एसीएमओ साहब, डीएसओ साहब, जो कि वैक्सीन के नोडल पदाधिकारी हैं, संदीप के साथ पूरे जिले में वैक्सीन का हर दिन का माइक्रो प्लान तैयार करना, हर दिन का सेशन साइट तैयार करना, हर दिन कहाँ पे टीम जाएगी, कितनी संख्या में वैक्सीनेशन जाएगी, किस जगह पे जाएगी, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करना डीएसओ साहब और संदीप करते हैं, इनकी पूरी टीम करती है। साथ ही साथ जेएनसी के स्पेशल ऑफिसर और यहाँ मौजूद मेरे पुराने प्रिंसिपल सर जकारिया सर, मौजूदा प्रिंसिपल सर, मेरे सारे पूजनीय फैकल्टीगण, मेरे कॉलेज के सारे बच्चों, प्रेस और मीडिया के बंधु, कोविड की 2 लहरों ने जो त्रासदी फैलाई थी वो सबों को पता था, परंतु झारखंड में हमारे अपने विधायक सर, मंत्री सर के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा बहुत ही माइन्यूट तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से सारे रिसोर्सेस का देखरेख किया गया। सीमित संसाधनों के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था और सीमित संसाधनों में हम लोगों को ये हमेशा आशंका थी कि इतनी बड़ी स्वास्थ्य त्रासदी को किस प्रकार से हम लोग निपटाएंगे। जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थी वो इस प्रकार की किसी भी त्रासदी को झेलने के लिए परिपूर्ण नहीं थी, परंतु जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत रहा और प्रत्येक समय हम लोग माननीय मंत्री जी से लगातार अपने जिले में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराने के लिए डिमांड करते रहे और त्वरित गति से हम लोगों को हर डिमांड का जो है परिपूर्ण होता रहा, जिसके कारण हम लोगों ने पिछले 2 वेव में काफी उसको अच्छे से हैंडल किया। बहुत सारे हमारे साथीगण थे, बहुत सारे हमारे परिजन थे जो कि इस कोविड महामारी में इसको झेल नहीं पाए और इवेंचुअली बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। इसीलिए इस बीमारी को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जैसा अखिलेश ने आपको अपने संभाषण में बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला इस मामले में काफी अच्छा रहा था।